दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक क्षण का गवाह हाल ही में नागपुर बना। नागपुर की धरती, जिसे बाबा साहेब आंबेडकर जी की कर्मभूमि और विचार भूमि कहा जाता है, वहां घटित हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर जिसने पूरे देश भर में हलचल मचा दी। कारण था महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बाबा साहेब आंबेडकर जी पर दिया गया वो ऐतिहासिक बयान, जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। तो दोस्तों, हाल ही में नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संविधान प्रिएम्बल पार्क का उद्घाटन किया और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की एक पूर्ण लंबाई प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर वातावरण इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में चमक और गर्व दोनों झलक रहे थे। लोग महसूस कर रहे थे कि वे इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन असली हलचल तब मची जब देवेंद्र फडणवीस मंच पर खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने न केवल नागपुर बल्कि पूरे देश भर में चर्चा छेड़ दी। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, नमस्कार नागपुर वासियों, आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी और मेरे साथी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, सभी मान्यवर और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह क्षण मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावनाओं से भरा हुआ है। जिस धरती पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सपनों को साकार किया, उसी धरती नागपुर पर आज संविधान प्रिएम्बल पार्क और बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण होना एक ऐतिहासिक अवसर है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, वे सामाजिक न्याय के महान योद्धा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होता, तब तक असली लोकतंत्र अधूरा है। उनकी सोच और उनके विचार ही इस महान गणराज्य की आत्मा है। दोस्तों, सोचिए कितना गहरा संदेश है इसमें। जब कोई राजनीतिक नेता बाबा साहेब को याद करता है तो अक्सर उनके योगदान को केवल संविधान तक सीमित कर देता है। लेकिन यहाँ फडणवीस ने उस दर्द को समझा जो बाबा साहेब ने झेला था और उस संघर्ष को पहचाना जिसे उन्होंने समाज की जड़ तक बदलने के लिए लड़ा था। फडणवीस ने आगे कहा, आज जब हम इस प्रस्तावना पार्क के सामने खड़े हैं तो हमें यह स्मरण होता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह भारत के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का जीवंत संकल्प है। इसकी प्रस्तावना के हर शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हमें यह याद दिलाते हैं कि यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या न्यायपालिका की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। मित्रों, अगर हम सब इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश की 90% समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं था। यह उन करोड़ों लोगों के दिलों को छू गया जो मानते हैं कि बाबा साहेब की विरासत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे व्यवहार में लाना जरूरी है। यही नहीं, फडणवीस ने बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक और घोषणा की। उन्होंने कहा, यही कारण है कि यह पार्क सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल बनेगा। बाबा साहेब का सपना था कि शिक्षा ही समाज में सबसे बड़ा हथियार बने। इसी भावना से हमने आज लॉ स्कूल के लिए नए भवन की घोषणा की है। यह संस्था सिर्फ वकील या जज ही नहीं बनाएगी, बल्कि ऐसे संवेदनशील नागरिक तैयार करेगी जो संविधान के आदर्शों को जीवन में उतारें। मुझे विश्वास है कि नागपुर विश्वविद्यालय और यह लॉ स्कूल मिलकर बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और यह प्रस्तावना पार्क हमारे समाज को संविधान के आदर्शों की ओर निरंतर प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, जब यह ऐलान हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। बाबा साहेब की शिक्षा और विचारों को
आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का। अब जरा सोचिए, बाबा साहेब आंबेडकर जी की महानता कितनी विशाल थी। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों को स्वतंत्रता का एहसास दिलाया। उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ा, समाज के सबसे निचले तबके को आवाज दी और भारत को एक ऐसी दिशा दी जिसमें हर इंसान को समान अधिकार मिल सके। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी पूरी दुनिया में पूजनीय हैं। उनका सम्मान केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस देश में किया जाता है जो लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है। वे अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी मूर्तियां न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी स्थापित हैं। यह दर्शाता है कि उनका विचार सीमाओं से परे है। बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। यह संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों का आईना था। इसमें उन्होंने हर इंसान को बराबरी का अधिकार दिया, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो। उन्होंने स्त्रियों को अधिकार दिलाए, दलितों और पिछड़ों को न्याय दिलाया और यह सुनिश्चित किया कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश बने। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत बाबा साहेब की ही देन है। उन्होंने हमें वह भारत दिया जहां हर कोई बराबरी से जी सकता है। यही कारण है कि आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, खुलकर बोल सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस महान विरासत को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बाबा साहेब की सीखों को भूल जाएं, तो यह समाज फिर से अंधकार में चला जाएगा। हमें याद रखना होगा कि शिक्षा, समानता और भाईचारे के सिद्धांत ही वह नींव हैं जिस पर यह देश खड़ा है। बाबा साहेब आंबेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान इतना विशाल है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उन्होंने न केवल दलित समाज को अधिकार दिलाए, बल्कि पूरे भारत को आधुनिक विचारधारा से जोड़ा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब तक समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति खुश और सशक्त नहीं होता, तब तक असली स्वतंत्रता अधूरी है। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां न कोई ऊंच नीच हो, न कोई भेदभाव हो, न कोई अशिक्षा हो। आज अगर हम गर्व से कहते हैं कि भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो इसका श्रेय सबसे पहले बाबा साहेब आंबेडकर जी को ही जाता है। दोस्तों, फडणवीस का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि यह एक आह्वान था। एक ऐसा आह्वान जो हमें याद दिलाता है कि अगर हमें बाबा साहेब का सपना पूरा करना है, तो हमें केवल जश्न नहीं मनाना होगा, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारना होगा। आज जरूरत है कि हर भारतीय बाबा साहेब के विचारों को समझे और उन्हें अपनाए। तभी हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।